जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, रेलवे स्पेशल पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के इस सीरीज में आज हम लोग 13वें दिन की बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। बोलता है 6 लड़कियां एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठी हैं। भाई, जब सबका फेस उत्तर की ओर है तो जिधर हमारा राइट है हमारा दायां है, इनका दायां होगा, जिधर हम लोगों का बायां है इनका बायां होगा। बोलता है यू आर के बाईं ओर, यू ना आर के बाईं ओर तीसरा, तो ये अगर आर है तो आर के बाएं पहला दूसरा तीसरा कौन है? यू है। अगला लाइन बोलता है एस क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। अगर भाई एस क्यू के दाईं ओर तीसरा है तो ये तो अभी रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग यूज किए हैं यू आर, तो हमको लाइन चाहिए ऐसा जिसमें यू और आर में से कोई एक नाम क्या हो जाए? कॉमन हो जाए। जबकि यहाँ एस क्यू में कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो हम इसको यूज करेंगे तो फंस जाएंगे, क्वेश्चन फास्ट नहीं बनेगा। ये सब आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने समझाया है। तो जिन बच्चों ने भी 1 से 12 तक का क्लास अभी तक नहीं देखा है, आप प्लीज पहले उन क्लासेस को देखिए डे 1 से, और फिर डे 13 के क्लास को देखिए। तो हम क्या करेंगे, अगले लाइन को पिक करेंगे। अगला लाइन क्या है हमारा? अगला लाइन है हमारा कि यू क्यू के यू क्यू के बाईं ओर दूसरा। सर, यहाँ का यू और यहाँ का यू कॉमन हो गया तो हम इस लाइन को यूज कर लेंगे। लाइन क्या बोलता है? Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो Q के बाएं U इधर हो पाएगा तो Q यहाँ हो जाएगा, और तभी Q के बाएं दूसरा कौन हो पाएगा भाई? कौन हो पाएगा? U हो पाएगा, है ना। और अगला लाइन सर Q, ये लाइन छोड़ दिए थे क्योंकि कॉमन नहीं था। अब यहाँ का Q और यहाँ का Q कॉमन हो गया, तो ये लाइन बोलता है S Q के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा कौन है? S है। आगे बोलता है टी यू के ठीक बगल में नहीं है, तो यू के बगल में टी यहाँ नहीं होगा, तो यू के बगल में टी यहाँ हो जाएगा, और जैसे ही टी यहाँ होगा बचा हुआ पी यहाँ हो जाएगा। पी का स्थिति पूछ रहा है, पी बाएं से दूसरा और दाएं से पांचवा। बाएं से दूसरा ऑप्शन में था, तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा सी नंबर, बाएं से दूसरा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बोलता है कि एक समारोह में मुख्य अतिथि के साथ कुछ और व्यक्ति मौजूद थे और सभी दर्शक दीर्घा में पश्चिम की ओर। अच्छा, जब फेस रहेगा पूरब की ओर तो ऊपर हो जाएगा राइट, नीचे हो जाएगा लेफ्ट। लेकिन जब फेस पश्चिम की ओर होगा, है ना, जब फेस पश्चिम की ओर होगा तो इधर क्या होगा? ऊपर राइट, नीचे क्या हो जाएगा? लेफ्ट। ऊपर क्या हो जाएगा? राइट, नीचे क्या हो जाएगा? लेफ्ट। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला लाइन बोलता है कि पी मुख्य अतिथि के, अगर ये हमारा मुख्य अतिथि है तो इस मुख्य अतिथि के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, बाएं पहला दूसरा कौन बैठा है? पी बैठा है। अच्छा, अगला बोलता है क्यू पी के, इस पी के रिलेटेड है सर? जी सर, पी और पी कॉमन है सर, तो आसानी से यूज होगा। पी के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन बैठा है? क्यू बैठा है। ठीक है। अच्छा, दर्शक दीर्घा में क्यू के दाईं ओर उतने व्यक्ति हैं, सॉरी, क्यू के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या क्यू के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक कम है। यानी क्यू के बाईं ओर अगर 4 व्यक्ति है तो क्यू के दाईं ओर 4 से एक कम 3 होगा। क्यू के बाईं ओर अगर 8 व्यक्ति है तो क्यू के दाईं ओर 8 से एक कम 7 होगा। तो पहले यह पता कर लिया जाए कि क्यू के बाईं ओर कितने लोग हैं। और अगला लाइन बोलता है कि पी के बाईं ओर कोई भी नहीं बैठा है। मतलब साफ है कि इसके नीचे अब एक भी आदमी नहीं होना है, तो यहीं तक है आदमी। तो अब पता चल गया कि क्यू के बाईं ओर सर 4 आदमी है, और क्यू के बाईं ओर 4 आदमी है, तो सर क्यू के दाईं ओर 4 से एक कम कितना व्यक्ति होगा? 3 आदमी होगा। अब बोलता है कि दर्शक दीर्घा में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो दर्शक दीर्घा में अब तो आदमी आएगा नहीं, क्योंकि इसके बाईं ओर फिक्स था कि 4 ही है, और जितना इसके बाईं ओर है यह भी फिक्स है कि इसके दाईं ओर उससे एक कम
3 ही आदमी होगा, ये फिक्स हो गया। तो अब इसमें टोटल कितने लोग होंगे, तो 4 और 4 8। तो फिक्स हो गया कि इस दर्शक दीर्घा में कुल कितने व्यक्ति होंगे, तो 8 व्यक्ति होंगे। ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सीटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ये पजल का सवाल है भाई, है ना। तो हम लोग पजल और सीटिंग अरेंजमेंट दोनों लेकर चल रहे हैं। जितना पजल और सीटिंग अरेंजमेंट 2024 तक पूछा है या 25 के फरवरी मार्च तक, वो सारा क्वेश्चन हम आपको इस सीरीज के माध्यम से करा देंगे, ठीक है भाई। तो बस इस सीरीज से जुड़े रहना है और प्रयास करना है कि पहले पेन को रोक कर, सॉरी, वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद देखें, है ना। देखिए, तो ताकि पता चले कि आप कहाँ पे गलती किए थे। बोलता है कि 6 सदस्य एक महीने के जनवरी अलग अलग दिनों में शामिल हुए, ठीक है। पहला लाइन बोलता है ई, एफ और जी से पहले सी शामिल होता है। किस किस से पहले, ई, एफ, जी से पहले सी शामिल हुआ। अच्छा, ई, एफ, जी में कौन पहले कौन बाद में अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इतना क्लियर है कि इन तीनों से पहले कौन शामिल हुआ है, टी शामिल हुआ है। अगला लाइन बोलता है कि बी, बी जो है ना, बी एफ से ठीक पहले शामिल होता है ना। ठीक पहले मतलब दोनों लगातार होगा। और डी जो है वो सी से ठीक पहले, सी से ठीक पहले कौन शामिल होता है, डी शामिल होता है। ई बी से बाद, ई जो है ना, ई बी के बाद ई है, ठीक है। और जी से पहले ई है, जी से पहले ई है, ठीक है। इतना लाइन दिया है। अच्छा, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें इतना तो क्लियर है कि ई एफ जी से पहले सी होगा और सी से पहले डी होगा। तो सर सी डी या तो इन दोनों सीट पे या ई एफ जी से पहले लाना है, तो सी डी इस सीट पे भी हो सकता है। लेकिन जब सी डी इस सीट पे लाएंगे ना, सी डी को जब इस सीट पे लाएंगे और ई एफ जी को इस पे बैठाएंगे और सी डी को इस पे बैठा देंगे और फिर ई एफ जी इस पे लाएंगे, तो बी और एफ एक साथ नहीं हो पाएगा। और क्वेश्चन में बोले हुए है कि एफ से ठीक पहले बी है, एफ से ठीक पहले बी है, यानी दोनों लगातार होगा और एफ के ऊपर बी होगा। तो सी डी को अगर हम सॉरी मेरे भाई, अगर हम सर सी डी को यहाँ फिक्स करते हैं ना, तो फिर ई एफ जी सी डी के सी के नीचे है ई एफ जी, फिर बी और एफ एक साथ नहीं होगा, यह मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सी और डी को ऊपर फिक्स करेंगे, यहाँ डी और यहाँ पे सी, है ना। अब डी यहाँ, सी यहाँ, और बी के ऊपर एफ है, एफ के ऊपर बी है। तो भाई एफ के ऊपर बी और बी के नीचे ईजी है, बी के नीचे ईजी है, बी के नीचे है ईजी और एफ के ऊपर बी है। इसका मतलब साफ है कि बी यहाँ, एफ यहाँ, और बी के नीचे कौन है, ईजी, है ना। बोलिएगा बी के नीचे ईजी को यहाँ क्यों नहीं रखे, क्योंकि बी और एफ हमेशा क्या होगा, एक साथ होगा। तो ये फिक्स हो गया। अब ये कौन सा था, सेकंड, ये कौन था, फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये हमारा 8, 6 तो है ही नहीं, फिफ्थ के बाद ये 8, फिफ्थ के बाद ये 8, ये 10th और ये हमारा हो जाएगा 11th। हमसे पूछा कि इनमें से कौन जनवरी के 10वें दिन टीम में शामिल हुआ, तो जनवरी के 10वें दिन सर टीम में ई शामिल हुआ। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, ये भी ग्रुप डी 2022 का। चलिए, इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको खुद से बनाना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं हम लोग फिर कल के क्लास में डे 14 के पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के साथ, है ना। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।